वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अजीम राना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बगैर किसी कंसल्टेंट की हेल्प के कैसे स्वीडन में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपकी मिनिमम एजुकेशन FA या इसके इक्वलेंट है और आपके पास आइल्स बैन 6.0 है तो आप स्वीडन में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास पाकिस्तान से 16 इयर्स की एजुकेशन है देन आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस में 6.0 आइल्स बैंड लाजिम है। कुछ चांसेस ऐसे हैं कि आपको 5.5 आइल्स बैंड पे भी एडमिट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर फिर आपको यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ेगा कि वो आपको कंसिडर करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके मैट्रिक और FA IBCC से और डिग्रीज़ HEC से अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स दी गई हों। उस वेबसाइट का नाम है universityadmissions.se। ये स्वीडन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ का डाटा मौजूद है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नेम, उनके कोर्सेज़, उनके कोऑर्डिनेटर्स, कॉन्टैक्ट पर्सन्स एंड एवरीथिंग। इस पे अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। वो 900 SEK 900 स्वीडिश क्रोनर है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 के करीब बनते हैं। स्वीडन में सालाना 2 इनटेक्स होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम। मोस्टली स्टूडेंट्स ऑटम सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें कोर्सेज़ की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। स्प्रिंग सेमेस्टर में बहुत लिमिटेड कोर्सेज़ होते हैं और कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन उसमें वीज़ा के चांसेस ज़रा कम हैं। इल्ला ये कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले ऑटम सेमेस्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑटम सेमेस्टर अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती हैं। 2021 में जो ऑटम सेमेस्टर आएगा उसके लिए 16 अक्टूबर 2020 से इनकी डेट्स स्टार्ट हो रही हैं और इनकी डेडलाइन 15 जनवरी 2021 तक रहेगी। इस दौरान आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और इसकी जो 900 SEK आपने फ़ीस पे करनी है वो आप 1 फरवरी 2021 से पहले अदा करेंगे। वो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। एडमिशन के रिज़ल्ट्स, जिसे नोटिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट्स भी कहते हैं, वो बैचलर्स के लिए 16 अप्रैल को और मास्टर्स के लिए 9 अप्रैल को अनाउंस किए जाएंगे। एडमिशन के मोस्टली 2 राउंड्स होते हैं और सेकंड राउंड भी इनके तकरीबन 15 दिन के बाद अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि फ़र्स्ट राउंड से ही फ़ायदा उठाया जाए क्योंकि सेकंड राउंड में चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यूनिस के पास जो सीट्स वो फिल हो जाती हैं तो उसमें फिर बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ये तो थी चंद की डेट्स और डेडलाइंस। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। स्वीडन कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, कनाडा काफ़ी चीप है और इसकी बैचलर्स की सेमेस्टर फ़ीस 42,500 स्वीडिश क्रोनर से लेकर 50,000 स्वीडिश क्रोनर के दरमियान रहती है। ये पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 9, साढ़े 9 लाख के दरमियान होती है। ये डिपेंड करता है आपके यूनी पे और आपके कोर्स पे, ये केस टू केस वेरी करती है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस स्टार्ट होगी 50,000 स्वीडिश क्रोनर पर सेमेस्टर से 70,000 स्वीडिश क्रोनर पर सेमेस्टर तक। ये भी आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है, उसमें ये अप डाउन्स होते रहते हैं। सब यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन पेमेंट के मेथड्स आलमोस्ट सेम ही हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंग्लिश कंट्रीज़ के साथ तो ये काफ़ी हद तक कम है। तो ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको एडमिशन के मुतालिक दी कि अक्टूबर से जनवरी तक आपकी डेडलाइन है
एडमिशन के लिए आपने अप्लाई करना है, कोर्स चूज़ करना है। 1 फ़ेब से पहले आपने अपनी फ़ी पे करनी है 900 करोना, और अप्रैल में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी इनवॉइस सेंड करेगी और उसकी आपने ट्यूशन फ़ीस सेमेस्टर की पे कर देनी है। इसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीज़ा के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस पे अपलोड करूं और आप तक जो ठीक बात है कि जिससे आप सभी दोस्तों का फ़ायदा हो, उसे आप तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।